अस्सलामुअलैकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज इंशाल्लाह हम एक होस्टिंग के हवाले से सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसकी ये पहली वीडियो है। इंशाल्लाह हम लिनक्स बेस्ड जो वेब होस्टिंग होती है उसके कंट्रोल पैनल में जो मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग्स और फीचर्स अवेलेबल होते हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे दोस्त होते हैं जो कि इनिशियली लेवल पर वो वेब होस्टिंग तो ले लेते हैं लेकिन उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे दोस्त वेबसाइट रजिस्टर्ड कर लेते हैं और फिर उसकी जो टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन है उसके हवाले से डिपेंडेंट रहते हैं कि वो किसी और से इंफॉर्मेशन लें। आज से इंशाल्लाह हम ये होस्टिंग के हवाले से जो कंट्रोल पैनल आपको मिलता है अपनी वेबसाइट का, उसमें कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद होते हैं और आप उन ऑप्शंस को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आज का ये पहला लेक्चर जो है ये बहुत बेसिक लेवल का है, जिसमें हम सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे और उसके बाद हर टेक्निकल एस्पेक्ट के हवाले से तमाम पॉइंट्स जो होंगे उनको नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। चलिए आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें ताकि स्मार्ट टेक एक्सपर्ट से जो भी वीडियोस आपको मिले उनसे आप फ़ायदा उठा सकें। ये मैं अपने गूगल क्रोम में आ गया हूँ और मेरी वेबसाइट है islamicinfo.pk। आपकी जो भी वेबसाइट होगी आप वो लिखेंगे .pk/cpanel। ये जो ही आप URL एंटर करेंगे आपके सामने ये विंडो ओपन होना शुरू हो जाएगी सी पैनल, और आपके साथ ही जो ही आप कंप्लीट करेंगे ये प्रोसेस तो आपसे वो यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा जो कि आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर, जो ही आप कोई भी वेबसाइट रजिस्टर करवाते हैं तो आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाता है। इससे पहले मैंने एक अपनी ट्यूटोरियल के अंदर ये चीज़ भी बताई है कि कितनी किस्म की होस्टिंग्स मौजूद हैं इस वक्त और आप अपनी वेबसाइट को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। आप मेरी वो वाली वीडियो कंप्लीट ट्यूटोरियल जिसमें आप चीपेस्ट होस्टिंग कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और कितनी किस्म की होस्टिंग इस वक्त मौजूद है। जैसे कि आप URL में देख रहे हैं, जो ही मैंने islamicinfo.pk/cpanel एंटर किया तो वो उसने रीडायरेक्ट कर दिया easyhost.pk के ऊपर, क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये मैंने एज ए शेयर्ड होस्टिंग के तौर पे ख़रीदी हुई है, इस वजह से ये यहाँ पे easyhost.pk आ गया। अगर ये आपकी इंडिपेंडेंट होस्टिंग होती तो वो islamicinfo.pk/cpanel में ही रहता और आपको एक इंडिपेंडेंट होस्टिंग मिली होती तो वो उसी URL पे रहता, लेकिन ये रीडायरेक्ट हो गया easyhost.pk के ऊपर क्योंकि ये शेयर्ड होस्टिंग है। अब मैं लॉगिन के बटन पर क्लिक करता हूँ तो लॉगिन करने पे ये मेन स्क्रीन है जो इस वक्त इस्लामिक इन्फो की, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है islamicinfo.pk, ये आपकी आ गई। अगर हम इस पैनल को पहले राइट पैनल को डिस्कस कर लें तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह ये 1 बाय 1 जो ऑप्शन मौजूद होंगे उनके मुतालिक आपको ब्रीफ करता हूँ। ये देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है करंट यूज़र, ये कौन सा यूज़र लॉगिन है इस वक्त। इस्लामिक आई के नाम से जो यूज़र है वो लॉगिन है इस वक्त इसके अंदर। तो दोस्तों ये एक यूज़र है, उस यूज़र में नीचे देखें तो ये प्राइमरी डोमेन आपकी जो आ रही है जिसे आप लॉगिन हैं, ये आपका शेयर्ड IP है, क्योंकि शेयर्ड आपने लिया। अगर आपका इंडिपेंडेंट होस्टिंग होती तो यहाँ डेडिकेटेड IP एड्रेस आया हुआ था। इस तरीके से आपकी वेबसाइट किस डायरेक्टरी में सेव होती है, होम इस्लामिक आई में। इसी तरीके से लास्ट लॉगिन कब हुआ है और ये नीचे थीम आ रहा है। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं यहाँ पे कि अब तक आपने MySQL के कितने डाटाबेसेस यूज़ किए हैं और मैक्सिमम आप कितने यूज़ कर सकते हैं। 10 आप यूज़ कर सकते हैं, 3 आप यूज़ कर रहे हैं इस वक्त। FTP के अकाउंट 10 आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, 1 फिलहाल यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से मेलिंग लिस्ट आपको ये 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है मेलिंग लिस्ट इस अकाउंट में अवेलेबल नहीं है। ईमेल अकाउंट्स आपको 50 अलाउ हैं, आपने 2 बनाए हुए हैं इस वक्त। LESS जो है वो कितने आप डोमेन्स कर सकते हैं, ऐड ऑन डोमेन कितनी आप कर सकते हैं, और आपकी डिस्क स्पेस इस वक्त क्या है। आपको 1.4 GB अलाउ है और आपने 278 समथिंग MB तक यूज़ किया हुआ है। बैंडविथ आपकी पर मंथ के तौर पे जो चलती है वो 24.41 GB आप बैंडविथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने 149.22 MB यूज़ किया हुआ है। इसी हवाले से MySQL की डिस्क यूसेज कितनी है, सब डोमेन्स अगर आपने ऐड की हुई होंगी तो यहाँ सब डोमेन्स आ जाएंगी। ऑटो रिस्पॉन्डर्स ये ईमेल के हवाले से आगे ऑप्शन शुरू हो जाएंगे, फॉरवर्डर्स, ईमेल फिल्टर्स, ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शन मौजूद हैं यहाँ पे, जिनके डिटेल इंशाल्लाह मेरे जो इन
इंडिविजुअल तौर पे जो वीडियोस बनाऊंगा उसके अंदर ये इंशाल्लाह शो होंगी। ये सिर्फ समरी एक किस्म की इसमें शो हो रही है। इसी तरीके से अगर आप इस साइड पे आ जाते हैं तो सबसे पहला आपका जो ऑप्शन आ जाता है वो फाइल्स का है। आपने फाइल्स कैसे अपलोड करनी है, फाइल मैनेजर से इमेजेस को मैनेज करना है, डायरेक्टरी स्पेसिफिक डायरेक्टरी की प्राइवेसी करनी है तो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, डिस्क यूसेज चेक करनी है आपने, वेब डिस्क आपने चेक करनी है, एफटीपी अकाउंट्स के को मैनेज करना है, आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है ताकि एफटीपी के थ्रू आप अपनी वेबसाइट्स को मैनेज कर सकें, अपलोड कर सकें। इस वक्त अगर मल्टीपल एफटीपी अकाउंट्स हैं तो कनेक्शन चेक करने हैं, कंकरेंट कौन सा यूजर इस वक्त चल रहा है, वेबसाइट के बैकअप विजर्ड, इसी तरीके से जीआईटी वर्जन कंट्रोल और एक्रोनेस के थ्रू बैकअप लेना या जेट के थ्रू, ये मुख्तलिफ टूल्स हैं इनके थ्रू बैकअप्स लेना। ये मैं एक आपको ओवरऑल समरी दे रहा हूँ कि कंट्रोल पैनल में ये चीज़ें होती हैं। ये इनके ऊपर इंडिपेंडेंट लेवल पे मेरी वीडियोस इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें आएंगी। इसी तरीके से एक टूल है जेट बैकअप के नाम से, उसमें ये फुल बैकअप लेना है आपने, फाइल्स का बैकअप लेना है, क्रॉन जॉब्स आपने लगानी है, डीएनएस जोन्स के बैकअप्स लेने हैं, डाटाबेस के बैकअप इंडिपेंडेंट लेने हैं या ईमेल के आपने बैकअप्स लेने हैं और क्यू के हवाले से चेक करना है, स्नैपशॉट्स आपने लेना है, जीडीपीआर कंप्लायंस और इसकी डिफरेंट किस्म की सेटिंग्स के हवाले से यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन बिलिंग एंड सपोर्ट का है। उस बिलिंग एंड सपोर्ट्स में मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं इस वक्त इस आपके कंट्रोल पैनल पर, जिसमें डिफरेंट किस्म की होस्टिंग जो वो न्यूज़ अनाउंसमेंट आप अगर करते हैं या जो बिलिंग की इन्फॉर्मेशन है, किस पे आपकी इनवाइस वगैरह आती है, इनवाइस अगर आपने देखनी है, डिफरेंट हिस्ट्री, ईमेल की हिस्ट्री आपने देखनी है, बिलिंग की इन्फॉर्मेशन आपने देखनी है, अपनी प्रोफाइल को आपने अपडेट करना है। अगर आपने इसी कंट्रोल पैनल के अंदर रहते हुए कोई नई डोमेन रजिस्टर करवानी है आपने या ट्रांसफ़र करवानी है अपने डोमेन, या अगर इसी कंट्रोल पैनल पर कोई इशू आ जाता है तो आप यहाँ ओपन टिकट को क्लिक करके तो आप होस्टिंग जो कंपनी है उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि वो आपके उस इश्यूज को रिजॉल्व कर सके। और अगर एग्जिस्टिंग कोई टिकट्स हैं उनको देखना या अपग्रेड और डाउनग्रेड इसको अपने पैकेजेस को करना। ये एक नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो डेटाबेसेस का है। अगर आपने PHP माई एडमिन के थ्रू मैनेज करना है, आपने कोई डेटाबेस क्रिएट करना है, कोई यूज़र क्रिएट करना है तो इस ऑप्शन में जाएंगे आप। इसी तरीके से विजर्ड के थ्रू अगर आप सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे और फिर उसके बाद यूज़र क्रिएट करेंगे, वो यहाँ से आ सकते हैं। इसी तरीके से बाज़ का DBAs को आपको रिमोट MySQL देना होता है, आप ज़रूरी नहीं उनको पूरे कंट्रोल पैनल का एक्सेस दे दें, तो आप रिमोट MySQL का ऑप्शन यूज़ करके उनको रिमोट एक्सेस दे दें ताकि DB लेवल पर अगर वो क्यूरीज वगैरह लगानी होती हैं या कोई टेबल में स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना है तो आप रिमोट एक्सेस कर सकते हैं। डोमेन्स के हवाले से अगर आपने सिंगल पेजर का अगर की वेबसाइट बनानी है तो साइट पब्लिशर में जाएंगे, या आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन लेगा और आपकी सिंगल पेज की वेबसाइट को डिज़ाइन कर देगा। इसी तरीके से अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन्स हैं आप वहाँ यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अगर कोई डोमेन ऐड ऑन करनी है, इसकी भी डिटेल हमारी एक इंडिपेंडेंट वीडियो में मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। ऐड ऑन करनी है डोमेन तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। सब डोमेन्स अगर आप करनी है तो सब डोमेन यहाँ से आप कर सकते हैं। एलियासेस कर सकते हैं, रीडायरेक्ट्स अगर आप अपने डोमेन को करना चाह रहे हैं, और इसी तरीके से जोन DNS की इंफॉर्मेशन है उसको अगर आपने एडिट करना है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। ये दोस्तों ईमेल के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शन है। नई ईमेल आपने क्रिएट करनी है, फॉरवर्ड करवानी है किसी और ईमेल एड्रेस के ऊपर, ईमेल की राउटिंग को तब्दील करना है आपने, ऑटो रिस्पॉन्स जो मुख्तलिफ कंपनीज करती हैं कि जो ही उनको ईमेल रिसीव होती है कि ऑटो रिस्पॉन्डर्स यहाँ सेट करने होते हैं, उस पर क्या उसकी सेटिंग्स है वो इसके अंदर मौजूद है। डिफ़ॉल्ट एड्रेस आपकी वेबसाइट का क्या होना चाहिए, मेलिंग लिस्ट डिफरेंट बनानी है आपने, ट्रैक आपने करना है, ग्लोबल ईमेल, ये इसी हवाले से मुख्तलिफ स्पैम फिल्टर्स आपने लगाने हैं तो यहाँ पर आप स्पैम फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। तो ये को इसकी डिटेल में हम इंशाल्लाह जाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो स्टैटिस्टिक्स का है। आपकी वेबसाइट कहाँ कहाँ विजिट हुई है, आपकी वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा एरर्स किस पेज पे आ रहे हैं, आपकी वेबसाइट के बैंडविड्थ कहाँ यूटिलाइज हो रही है, किस पेज के ऊपर, किस आईडी के ऊपर वो ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है। इसी तरीके से एनालॉग स्टैटिस्टिक, AW स्टैट्स, वेबलाइजर्स, ये डिफरेंट टूल्स हैं। FTP को एनालाइज करना है आपने तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। रिसोर्स आपके कहाँ ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं उनके स्टैटिस्टिक्स सारे इन ऑप्शंस के अंदर मौजूद हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट सिक्योरिटी, वेबसाइट की सिक्योरिटी के हवाले से अगर आपने कुछ डिफरेंट फीचर्स को चेक करना है तो SSH का अगर एक्सेस देना है किसी को शेल का तो आप यहाँ से दे सकते हैं। IP आप अगर आपने कोई स्पेसिफिक IP है जो कि आपकी वेबसाइट्स को हिट कर रहा है और वो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। SSL अगर आपने इंस्टॉल करना है सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए, TLS SSL, ये तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। मैंने API के टोकन, डिफरेंट APIs अगर आपको इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है आप उन APIs को आप इस
ऑप्शंस को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। हॉट लिंक प्रोटेक्शन, लीच प्रोटेक्शन एंड SSL TLS स्टेटस के हवाले से भी ऑप्शन इस ऑप्शन में सेलेक्ट की जा सकती हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट होस्टिंग कंपनीज ऑफर करती हैं कि हमारे पास बिल्ट इन बहुत सारे हम सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, जैसे क्लाउडफेयर है, ये सिक्योरिटी के हवाले से मैनेज करने के हवाले से सॉफ्टवेयर है जो कि इसके अंदर बिल्ट इन दे रहा है, इसको आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वेबसाइट बिल्डर साइट पैड के नाम से है, वर्डप्रेस आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। PHP पेयर पैकेज, डिफरेंट पैकेजेस आते हैं वो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। पर्ल के मॉड्यूल्स, इसी तरीके से साइट सॉफ्टवेयर का है, ऑप्टिमाइज अपनी वेबसाइट को कर सकते हैं। मल्टी PHP मैनेजर इसमें यूटिलाइज की जा सकती है। मल्टी PHP INI एडिटर यूज़ किया जा सकता है। इसी तरीके से बड़ा एक टूल है सॉफ्ट कलर्स एप्स इंस्टॉलर, इसके थ्रू आप मुख्तलिफ किस्म के टूल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। इस हवाले से भी मेरी एक अलग से एक इंशाल्लाह इसमें वीडियो बनाऊंगा मैं, वो आप देख सकते हैं। सेलेक्ट PHP वर्जन के नाम से भी आप चेक कर सकते हैं कि इस वक्त मेरे इस के ऊपर वर्जन कौन सा यूटिलाइज हो रहा है। इसके अलावा एडवांस में आप मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। क्रॉन जॉब्स लगा सकते हैं बैकअप्स के लिए, एरर पेजेस की सेटिंग्स कर सकते हैं आप इसके अंदर। और अगर हम प्रेफरेंसेस में जाएं तो जो ये लेआउट नज़र आ रहा है इसका यूज़र पासवर्ड्स को आप सेट कर सकते हैं। इसकी लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश है तो उर्दू कर सकते हैं, अरबी कर सकते हैं, जो भी आपको लैंग्वेज यूज़ करना चाहें। और स्टाइल आप इसका चेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल्स में ये मौजूद है। अभी हम इस कलर में यूज़ कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। और अगर मल्टीपल यूज़र्स को आपने ऑथराइज़ करना है अपने कंट्रोल पैनल पे तो आप यूज़र में ऐड करें और उसको ऑथराइज़ कर दें ताकि मल्टीपल यूज़र्स डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं और आपकी वेबसाइट बेहतरीन के तरीके से चल सके। तो ये आज आपने मुकम्मल एक कंट्रोल पैनल का जो के ऑप्शंस हैं इसका जस्ट सिर्फ हमने ओवरव्यू दिया है, नेम्स आपको बताए हैं, ऑप्शंस बताए हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट जो वीडियोस आप देखेंगे उसमें हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 करके आपको इनके मतलब किस तरीके से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो तमाम प्रोसेस हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे। मेरी आपसे दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट तो नीचे दिए गए बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी मैं वीडियोस बनाऊं उन वीडियोस से आप फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।